अच्छा जी, टॉपिक जो करना है हमने वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अखलाकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है। जब हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिपोर्ट करना है तो अखलाकी लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ रिपोर्ट करना जिनका लाजिम है। ठीक है जी। तो अगर इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग नॉन फाइनेंशियल मेजर्स इनटू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, के जिनका डायरेक्टली फाइनेंशियल मैटर्स के साथ तो ताल्लुक कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली ये जो है इम्पेक्ट करते हैं किसको, फाइनेंशियल स्टेटस को या फाइनेंशियल पोजीशंस को। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखें, सीएसआर जो है एक बड़ी ब्रॉड कह लें कि फील्ड है जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। जैसे आप देखें, एम्प्लॉयज जो है, आपने जिन लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय किया हुआ है, ठीक है, ये एम्प्लॉय हैं लोग जिनको आपने डिप्लॉय किया हुआ है या रखा हुआ है वहाँ पे काम पे, तो सिर्फ पैसा या काम उनसे लेना और पैसे उनके लिए पे कर देना सिर्फ ये नहीं है आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप अगर तो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मुआशरे के ऊपर भी उसका इम्पेक्ट पड़ता है, सोशली, इन्वायरमेंटली। ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It is a process that helps a company to address issues of accountability to stakeholders। कि ये एक ऐसा अमल है जो मदद करता है कंपनी की कि वो जो इश्यूज हैं, ठीक है, ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के रेलिवेंट, उनको एड्रेस करे। किनके, जो इसके स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर से मुराद बेटा हर वो बंदा है जिसका स्टेक है इस कंपनी के अंदर, या आम अल्फाज में उससे आम में आप इसको बोल सकते हैं कि जिसका कोई ना कोई सरोकार है एक कंपनी के साथ। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। हैज नो स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल, तो इसका कोई स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल नहीं है। देखें, अगर आप कहते हैं ना कि हम सीएसआर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, उससे मुराद कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। आप लोगों को खुदा खौफी या खुदा तरसी की बिना के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, यूबीआई कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं उनकी। ठीक है। खुद उसका डुअल जो है इम्पेक्ट होता है। एक तो आपका खर्चा काउंट होता है, खर्चा काउंट होने से टैक्सेशन का रेट कम होता है, और दूसरा जो है आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इंट्रोडक्शन के रेलिवेंट। नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंट्स कमेटी ऑफ यूएसए इन 1974 हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग फोर एरिया ऑफ सोशल अकाउंटिंग: कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, और physical resources and environmental contributions, then comes product and services contribution। तो सीएसआर को लेके अगर आप देखें कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस की वजह से कम्युनिटी डेवलप में हेल्प आउट साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स है, आप लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड थर्डली फिजिकल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, आप अपने माहौल को क्या दे रहे हैं इसके बदले में। जो आपकी बिजनेस है या आप जो काम कर रहे हैं, इसका माहौल को क्या फ़ायदा हो रहा है। इन्वायरमेंटल या फिजिकल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है।
देन कम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूशन, कि आप जिस तरह से अभी ये देख लें कि अगर कोई बंदा आके कहे कि जी मैंने कोरोना वायरस की जो है वो वैक्सीन दरियाफ्त कर ली है, तो दैट वाज अ प्रीटी मच कंट्रीब्यूशन टू मैनकाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो अगर ये इसकी चीज़ के ऊपर काम करता है तो सोशल एस्पेक्ट्स के लिहाज से उसने एक बड़ा काम किया। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही बनाएगी ना कोई, जैसे फिजर वगैरह इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि कह रहे कि मिड 2020 के लास्ट 2020 में जो है चांसेस हैं, या 2021 के अंदर जो है जो आपको अवेलेबल होंगे तकरीबन नंबर्स ऑफ डोजेज मिलियंस के अंदर। ठीक है, लास्ट फेजेस के अंदर यही है। अच्छा जी, स्कोप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इसका स्कोप क्या है? ठीक है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग फॉर अकाउंटिंग जो है एंड अकाउंटिंग, ठीक है, तो नेट इनकम कंट्रीब्यूशन, टोटल जो इनकम है या जो इनफ्लो ऑफ फंड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या और कितना इसका कंट्रीब्यूशन है टोटल के अंदर। जैसे हमने जीडीपी वगैरह पढ़े, पीएनई वगैरह पढ़े, ठीक है, उसके बाद पीसीआई जो है वो पढ़े, जिसको पर कैपिटल इनकम। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है, ठीक है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन कितनी है, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉरवर्ड जो कह लें कि कंट्रीब्यूशन है उसका पार्ट कितना है। अच्छा, अब इन सब को जो है हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। नेट इनकम कंट्रीब्यूशन से मुराद ग्रोइंग एम्फोसिस ऑन दी सोशल ऑब्जेक्टिव डज नॉट रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। अब ये मतलब नहीं है कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्रोमेट वाज ऑफ द व्यू नो फर्म्स कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। तो अगर तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रही है तो वही ब्रोमेट जो है उसके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहता है कि इन द लॉन्ग रन जो है अगर प्रॉफिट नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है कि अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रही तो ब्रेक इवन से भी बिलो काम चल रहा है, तो वहां पे सर्वाइवल तो ना होने के बराबर ही होगी, कम क्या ना होने के बराबर ही होगी। A firms continuously running into losses for a longer period of time may become sick or unhealthy and become a burden on the society। सोसाइटी के ऊपर बर्डन कैसे बनेगा जी? जितने भी लोग हैं उनके प्रोसेसेस जो हैं, उनके प्रोसीजर्स जो हैं वो एट नॉर्मल नहीं रहेंगे, सैलरीज लेट होगी, प्रोसेसेस लेट होंगे, पेमेंट्स लेट होंगी, तो ये सारी की सारी सोसाइटी है ना आपकी। उसके बाद बेटा जी अगली चीज आती है, ऑन द अदर हैंड एनी फर्म्स कैन नॉट थिंक अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ अदर सोशल गोल विदाउट हैविंग एडिक्वेट। तो हर बंदा जो है, ये हर कंपनी तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो सीएसआर करती रहे, ठीक है, और उसके पास सरप्लस ऑफ फंड्स मौजूद ही ना हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एम्प्लॉय की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, इसके अलावा आप कह लें ईओपीआई कंट्रीब्यूशन मेडिकल फैसिलिटीज होगी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस करने के लिए आपको वहाँ पे सेट्स ऑफ प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना पड़ते हैं। जैसे अगर आप कहें कि हार्मफुल जो है वहाँ पे सब्सटेंसेस जो हैं वो बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं, उनको ट्रीट करके आपने, ठीक है, तो अब आपके पास तो पॉइंट्स ही नहीं है इतने, तो आप किस तरह से उसको जो है वो एंटरटेन कर सकते। रादर इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स क्रिएट हर्डल इन अचीविंग अदर सोशल गोल्स। तो अगर फंड्स पूरे नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रही है, तो आप सोशल गोल्स को भी अचीव नहीं कर सकेंगे। This contribution reflects impacts of enterprises policy on human resources, generally awareness among employees and working class. A working employee has increased importance of the human resource। तो यही चीज है हमें बावर करवाती है कि ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस है। Increased emphasis on the human resources and the recognition of HR as HRSs and need to accounting for human resources. Union management relations, recruitment of minorities,
तो आप देख लें जितने भी आप बड़े अच्छे यूनिट्स देखेंगे, अच्छे वर्किंग सेटअप्स हैं, तो उनके अंदर जो वर्क फोर्स है वो डाइवर्स किस्म की होगी, ठीक है। उसमें रिक्रूटमेंट ऑफ मिनोरिटीज भी होंगी, हैंडीकैप भी होंगे, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू एम्प्लॉयज होते वो भी होंगे, कोटा भी होगा, वुमेन कोटा भी होगा, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कुछ आपको जो है मल्टानेशनल्स के अंदर या अच्छे ग्रुप्स के अंदर जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग या ऑफ जॉब ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं आपकी। प्रमोशन पॉलिसी, जॉब सिक्योरिटी, क्या आपको ये नहीं है कि अभी काम बहुत अच्छा चल रहा है तो अभी आप बहुत अच्छे एम्प्लॉई हो, जब जो रिसेशन चले या सीजन आउट हो तो आपको कहेंगे जी आप अपना इंतजाम करें। merit rating, industry of relations, employee development programs are the activities which are included in human resource contribution. The contribution reflects enterprise policies, impacts on individual which are outsider or for the organizations. अगर हम public contributions की बात करें, these activities include social clubs, school, जैसे ये आप जनाब क्लब, ठीक है जी, ये देख लें, ये एक पब्लिक कंट्रीब्यूशन है जो कि एक एनजीओ है, एनपीओ सॉरी, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिक्रिएशन पर्पज बनाई जाती है। हेल्थ सेंटर्स, लाइब्रेरी, मेंटेनेंस ऑफ जॉब्स, launch employment opportunity for the minority and handicapped. Creations of jobs and employment opportunities are also contributions of the enterprises. अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन की, द कंट्रीब्यूशन इंक्लूड एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड द रिड्यूसिंग डिटीरिएशन ऑफ वाटर एंड, अच्छा, अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन के एक बिजनेस करते हुए आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको तो हार्म नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन के बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन जो है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बर्निंग के प्रोसेस से बनाई जा रही है, ठीक है, तो लेबॉर्ट्री के अंदर, तो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक कह लें कि इम्प्योरिटी है एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह से अगर डाइंग ब्लीचिंग का काम हो रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो पानी है या जो रेजिडुअल वेस्टेज है उसको प्रॉपरली ट्रीट करके आप जो है उसको प्रॉपरली ट्रीट करके डिस्पोज ऑफ कर रही हैं, डायरेक्टली जो है पानी के जो पीने के पानी के रेजरवायर हैं ये नहरों नदियों नालों में आप बहाई जा रहे हैं उसको। इंस्टॉलेशन ऑफ एयर प्योरीफायर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, रिडक्शन इन नॉइस, इसी तरह से नॉइस रिडक्शन के गाड़ी जो है आपने जो साइलेंसर्स होते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो इस तरह के करने हैं कि नॉइस पोल्यूशन के चांसेस भी ना हो, ठीक है, आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कंट्रीब्यूशन। कि अगर ये वाली जो मशीनें हैं, अगर हम तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है, तो आपने मशीनरीज जो हैं वो उस तरह की अपने प्रोसेसेस को इस तरह से सेट करना है कि आप जो हैं वहाँ पे ना तो एयर पोल्यूट करें, ना सॉइल्स को पोल्यूट करने का मौजूद बने, और ना ही जो नॉइस पोल्यूशन है उसकी, तो उसके अंदर नॉइस पोल्यूशन की जो है उसका कास बने, ठीक है जी। तो इसके लिए आप जो है एयर प्योरीफायर्स लगाएंगे कि अगर गैसियस एमिशन हो रही है वहाँ पे तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करके जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए हवा के अंदर। अगर वेस्ट डिस्पोजल है तो जिस तरह से लाइक सॉलिड मटेरियल है तो उसको प्रॉपरली जो है डिस्पोज ऑफ करने से पहले ट्रीट किया जाए कि जो लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो। उसके बाद रिडक्शन इन नॉइस की आप मशीनरीज को जो है उनकी लेयरिंग या उनकी इंसुलेशन इस तरह से करें कि वहाँ पे नॉइस क्रिएशन कम से कम हो, ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट आर सर्विसेज कंट्रीब्यूशंस, इसके अंदर दिस एरिया इंक्लूड्स प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट, सर्विस फैसिलिटीज, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंप्लीटनेस एंड क्लैरिटी ऑफ लेबलिंग। तो इसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज कंट्रीब्यूशन के अंदर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्लियर कट, ठीक है, या आप कह लें कि इन प्रॉपर वे लोगों को एजुकेट करें थ्रू योर एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के ये प्रोडक्ट जो है किस मकसद के लिए ही और ये आपकी कौन सी नीति पूरी कर सकते
तो उसके सेफ्टी के आपने ये लोगों जिस तरह से अक्सर आपने लेबलिंग्स के ऊपर पढ़ा होगा कि कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे समझ नहीं होती है उनको, ठीक है, और उसके प्रॉपर यूज जो है, प्रॉपर यूज उनको नहीं पता होता, मिस यूज हो सकती चीज़, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कि जी क्वालिटी किस ग्रेड की है। उसके बाद पैकेजिंग जो है वो क्या ड्यूरेबल है, चीज़ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी या आप खरीदेंगे तो हफ्ते बाद ख़राब हो जाएगी अगर आप स्टोर करते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रमोशन से मुराद यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी, प्रमोट करना, लोगों तक पहुँचाना कैसे है इसको, इसके नॉलेज को। सर्विसेज फैसिलिटीज़, तो अगर प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है सर्विसेज के अंदर तो आपने उसको जो है सर्विस फैसिलिटीज़ क्या देनी है आफ्टर सेल्स, प्रोडक्ट कितनी ड्यूरेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना होती हैं, और ये अंडर द हेड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। सोशल अकाउंटिंग अप्रोचेस, तो several accounts economists and social sciences scientists have formulated different formats for the purpose of measuring and reporting social information। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया कि डिफरेंट जो क्लासेस है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लोग हैं, अकाउंटेंट्स हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, ठीक है, और सोशल साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं डिवाइस किए हैं, फॉर्मुलेट किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग सोशल इन्फॉर्मेशन। तो एक सिंगल अप्रोच नहीं है विच हैज नॉट बीन जनरली एक्सेप्टेड। तो ये अडेप्टेबिलिटी के ऊपर है कि आपको कौन सी सूट करती है। क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच जो है, क्लासिकल अप्रोच asserts that the maximizing the profit within the constraints of existing legal and ethical framework, कि लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, काम करते हुए आपने जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच आपको ये कहती है बिजनेस कॉर्पोरेशंस आर एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। तो बिजनेस कॉर्पोरेशन जो है काम इसी अंदाज के अंदर या इसी बाउंडेड पेरिफ्रीज के अंदर रहते हुए काम कर रही है जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, पैरेलल है। मिल्टन फ्राइडमैन 1961 advocated there is one and only one social responsibility of business to use its resources and engage in activity designed to increase its profit, ठीक है। सबसे पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बिजनेस जो है अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करे, इंडल्ज करे जो इसको प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट इन्हेंसमेंट में हेल्प हो, एज लॉन्ग एज इट स्टे विद इन द रूल्स ऑफ द गेम। तो जैसे जैसे कह रहे हैं कि ये जो कॉरपोरेशन है प्ले कर रही है, प्ले से मुराद अपने प्रोसेसेस को रन कर रही है, ठीक है, with the passage of time, which is to say engage in open and free competition without deceptions or fraud। आप प्रॉफिट मेकिंग करते रहेंगे विद इन द बाउंडेड लिमिट्स, ठीक है, विदाउट डिसीविंग और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है कि सबसे पहली आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रॉफिट मेकिंग। आपने जो है बेटा जी विद इन द बाउंड्री रहते हुए जो है वो प्रॉफिट मेकिंग करनी है, ठीक है। तो however in the changing environment and social parameters this approach is no more acceptable। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट और सोशल पैरामीटर्स जो है उनको सामने रखते हुए तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली अप्रोचेस जो हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या कहती है, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर रिपोर्टिंग सोशल इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सोशल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेशंस आर द presented along with financial statements in narrative form। Usually only positive social aspects of the firms are presented in non-quantitative forms। non-quantitative से मुराद जो numeric नहीं हो, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बता सकते हैं लेकिन उनको मैयर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
आप मैयर नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली उससे जो पहुंचने वाला फायदा ना उसकी रिपोर्टिंग हो सकती है। Thus, the impact of social activity is not measured under this method. तो इस डिस्क्रिप्टिव मेथड्स के अंदर जो है, जो क्वांटिटेटिव नेचर्स का जो डाटा है, ये क्वांटिटेटिव रिपोर्टिंग है ना, वो आप नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर्स की जो रिपोर्टिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये क्लियरली जो है यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि जो नॉन क्वांटिटेटिव फॉर्म जो डेटा है या रिपोर्टिंग है वो नहीं है, हमने यहाँ पे हम कर सकते, क्वालिटेटिव कर सकते। इसलिए ये जो है ना इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये वाली डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। अच्छा, इंटीग्रल welfare theoretical approach. So, approach advocates the preparation of social reports comprising social benefits and social cost. Social cost क्या है और social benefits क्या है, तो देख लें। Producer surplus for labor performance, fixed assets, material capital, entrepreneurial performance value निर्माण। ठीक है जी। तो कंज्यूमर्स सरप्लस फॉर प्रोडक्ट ए बी सी डी, तो ये सोशल बेनिफिट्स हो गए कि सोशल बेनिफिट्स के अंदर लोगों को क्या कितना आपको मतलब पे करना पड़ रहा है कॉस्ट के अंदर, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ऑन द अदर हैंड, वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉय पॉपुलेशन, कंपनीज एंड पब्लिक एंटिटीज। तो अगर सोशल बेनिफिट्स की बात करें तो इसका हम जो है इसमें अकाउंटेबल होंगे फॉर सोशल बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय पॉपुलेशन, कंपनीज एंड कंपनीज। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबको तो इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास टोटल कॉस्ट, ठीक है, और टोटल बेनिफिट्स। प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है हम कहते हैं whenever any enterprise has some special objectives or motives to achieve, it has some definite social programs to plan to achieve the objective, and how the feedback of the company and control has been exercised should be disclosed। सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव आपने डिस्क्लोज करना, उसके बाद सोशल प्लान्स और प्रोग्राम्स को डिस्क्लोज करना है, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे और फीडबैक लेंगे जनरल, जिनके साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं या आपके इन्वायरमेंट या आपकी सोसाइटी हो सकती है। पिक्चोरियल अप्रोच, अंडर दिस अप्रोच photographs of healthcare centers, schools and hospitals run by the company are presented in annual reports। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से ये आप देख लें, नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स या नंबर्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स हैं जो हैवीली एक्सपेंस करते हैं सोशल वर्क्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा राशन प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर। तो जो एनुअल रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर ये करते हैं कि ये देखें हम CSR के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, हम लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं इन द ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो ये आप एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फुट नोट डिस्क्लोजर के जो एंड नोट होते हैं वहाँ पे भी आप इसको जो है मेंशन कर सकते हैं इस अप्रोच का। इट कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ द सोशल इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्म, दिस इज टू बी इंक्लूड एज एडिशनल फुट नोट इन द financial statement sections of the annual report, right? तो प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। तो जो बेसिक मकासद थे इसके, टू आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ नेट कंट्रीब्यूशंस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म्स टुवर्ड द society, to determine whether an individual firm strategies and practices are consistent with the wider social priorities, responsibilities, to make available relevant information about the firm's goal, policies, programs, and performs toward use and contributions of the scarce resources। Scarce resources से मुराद जो limited resources होते हैं, and social resources allocation से मुराद जो आपने allocate किया है या apportionation जो होती है। To develop models of quantifications and proper presentations of the social costs and benefits of enterprises to meet information needs to consumer and the society। तो conclude हम इसमें ये करते हैं, the social responsibility is very important to both, having very important aspects to both society and the business organization, although there are some arguments for and against social responsibility. Even more, the organization would take action on social responsibility
Many of the advantages being social responsible was created. Some of that was already discussed. ठीक है, जो हमने पीछे जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, ये डिफरेंट जो स्कोप्स हैं, उनके हमने पढ़े. That would be benefited in the long run of the company can be earn more profit and benefits to the human being.